प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। मेरा नाम ब्रिजमोहन आर्या है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, फिलहाल मुंबई से आया हूँ जी। मैं जानना चाहता हूँ कि ये दृष्टा स्वरूप क्या है और हम इसको कैसे फॉलो कर सकते हैं। आपको फॉलो करने के लिए आपको कठोर अभ्यास करना पड़ेगा। जी गुरु जी। और बहुत ज़्यादा अभ्यास करने के बाद भी जल्दी से ये अवस्था प्राप्त होने वाली नहीं होती है। यानी दृष्टा रूप में नहीं कहते, दृष्टा रूप में बन जाइए, अर्थात आपका जो व्यवहार है, जो संसार में कुछ भी हो रहा है, सिर्फ आप देखते रहिए, उसमें किसी प्रकार का भाव ना रखिए, अच्छा या बुरा, अपना पराया कुछ भी है ना रखिए। मगर ये अवस्था जल्दी से प्राप्त नहीं होती है, बहुत आगे की अवस्था है। कई जन्मों तक जब अभ्यास करते हैं तब जा कर के कहीं ये अवस्था मिलती है। लेकिन हाँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ और यानी समझाने का प्रयास करता हूँ, या जो प्रवचन करते हैं जो भी संत पुरुष, या कहीं भी लेख में भी मिलता है, वो लिख तो ज़रूर देते हैं कि दृष्टा के रूप में रहो, ये रहो, मगर ऐसी अवस्था थोड़ा देर में आती है। जो कठोर अभ्यास करते हैं उन्हें बहुत देर में मिलती है। जब तक आप आ जाएँ जरा योग के, फिर कठिन शब्द, जब तक चित्त पर अज्ञानता का अंश मात्र होगा, दृष्टा नहीं बन पाएंगे। दृष्टा कौन है? चेतन तत्व, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, दृष्टा रूप में बना रहता है। दूसरा, सगुण में आ जाए तो सगुण ब्रह्म, सिर्फ वैसे दो ही हो सकते हैं। एक जिसे परम शिव कहते हैं, दो नारायण जो क्षीर सागर में रहते हैं, वो दृष्टा रूप में रहते हैं। और परम शिव दृष्टा रूप में, हमारी आत्मा दृष्टा रूप में, ब्रह्म जो सर्वत्र व्याप्त दृष्टा रूप में, इसके अलावा कोई नहीं। अगर जीव की आपको उपाधि मिली हुई है तो दृष्टा रूप में कैसे होगी? जीव वही चेतन तो जब इसमें रुचि लेने लगता है तो उसमें जीवत्व का मिश्रण हो जाता है, जीवत्व को प्राप्त हो जाता है। तो जब तक जीवत्व रहेगा तब तक दृष्टा कैसे बन सकता है? जीवत्व अर्थात संसार की ओर आकर्षित होना, फिर वही उसी को जीवत्व कहते हैं, आकर्षित होना और उसी में लिप्त रहना। तो आपने दृष्टा के लिए पूछा, दृष्टा का मतलब दूर से आप देखते रहिए, उसमें किसी प्रकार की जो भी घटना घट रही है, व्यवहार हो रहा है, किसी प्रकार की लिप्तता न हो। और मैं थोड़ा आगे का भूल जाता हूँ, लोग कह देते हैं मगर ऐसा होता नहीं है। जैसे एक शब्द निष्काम कर्म भाव से आप करिए, होता नहीं है। मान लो ऐसा है, जैसे बहुत से दानी पुरुष होते किसी प्रकार, भाई हमें मतलब नहीं है, हमने 10 रुपया दे दिया, अब अपरिचित को हमें क्या लेना देना, उसके भी कर्म बन जाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि वो धीरे धीरे उसने अपने अंदर सेवा भाव करके शुद्धता प्राप्त कर ली हो, लेकिन उसके भी कर्म बन जाएंगे। जो निष्कर्म कर्म भाव से होता है, निष्काम कर्म जिसे कहा गया, उसका फिर संस्कार नहीं बनता। ऐसा तभी होगा जब चित्त पर ज्ञान का प्रकाश फैल जाएगा। जब तक चित्त में अज्ञानता विद्यमान रहेगी तब तक ये दृष्टा निष्काम भाव बड़ा मुश्किल है। हालांकि मैं इतना ज़्यादा बोल रहा हूँ तो कई कमेंट भी करेंगे, फिर उन्होंने, उन संत ने ये कहा, उसने ये लिखा, आप ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। मैं तकनीकी दृष्टि से यानी योग के भाव से मैं सही भी कह देता हूँ, खरी बात। क्योंकि चित्त पर जब तक अज्ञानता रहेगी तो ये भाव नहीं आ पाता है। अगर है भी क्षणिक देर के लिए तो चित्त पर अज्ञान होने के कारण उसका संस्कार बनता रहेगा, यानी कर्माशय बनते रहेंगे। तो वो भाव कैसे होगा? निष्काम कर्म भाव या दृष्टा भाव। दृष्टा कौन होता? चेतन तत्व, जिसका कुछ लेना देना नहीं है, अलिप्त, जो अलिप्त हो, लिप्त ना हो। अब आप अंदाज लगा सकते ऐसा कौन हो सकता जो लिप्त ना हो? इस समय मैं भी लिप्त हूँ, क्या समझ गए? और बोलूँ? अरे आप सभी में लिप्त हूँ, भाव मेरा है। जैसे मैं कह देता चलो भाई साधना कर दूँ, लिप्त नहीं होता तो मैं आनंदी कैसे आता? मैं जी मेरे अंदर भी है, लेकिन हाँ जब मैं ध्यान में होता हूँ तो लिप्तता ये ख़त्म, अलग पड़ी, हमें नहीं लेना देना। या थोड़ा उसका प्रभाव आता है तो मैं फिर चाहे अपना हो पराया दूर रहे, हमें नहीं लेना देना, क्या होगा? जी गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम गुरु जी।
Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.